Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़े और उसके क्वेश्चन को आंसर करे एक से दो लाइन में. The extract is pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His bread was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant not good. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो पायरेट व्हाइट हाउस के अंदर एंटर हुआ था उसके लेफ्ट हैंड में गन थी और राइट हैंड में भी गन थी और उसके टीथ के बीच में एक कटलेस था जो बहुत ब्राइटली चमक रहा था. उसकी बियर्ड जो थी मतलब दाढ़ी जो थी वो काले कलर की थी और उसकी एक लेग जो थी वो वुड की बनी थी और इससे ये बिल्कुल समझ आ रहा था कि जो पायरेट है उसके जो भी इरादे थे वो कुछ ठीक नहीं थे. Here the key concept is appearance of the pirate. पायरेट की appearance मतलब पायरेट कैसा दिख रहा था. Question number A. How many weapons was the pirate carrying? पायरेट कितने weapons carry कर रहा था? Solution. The pirate was carrying two pistols, one in each hand. Apart from it, he had a short sword with a broad blade which he held with his teeth. तो पायरेट जो है दो पिस्टल्स ले रहा था अपने दोनों के दोनों हाथों में और इसके अलावा उसने अपने दोनों दांतों के बीच में एक तलवार जैसा कुछ छोटा सा वेपन था वो ले रखा था जिसका ब्लेड थोड़ा ब्रॉड था और वो अपने दांतों के बीच में लगा रखा था. क्वेश्चन बी. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पायरेट? पोएट ने पायरेट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया? Solution. The poet describes the pirate as a sinister looking person. He supported a black beard. He had a wooden leg and along with a pistol in each hand as a cutlass between his teeth. He wore a very threatening expression on his face. तो बच्चों पोएट जो है उसने पायरेट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि वो एक बहुत ही सिनिस्टर लुकिंग का मतलब बहुत ही खतरनाक दिखने वाला इंसान था और उसकी जो बियर्ड थी वो काले रंग की थी और उसकी एक लेग जो थी वो वुड से बनी थी और इसके साथ साथ उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थी और जो उसके दांत थे उन दोनों दांतों के बीच में एक चौड़े ब्लेड का छोटा सा स्वॉर्ड था जो लगा हुआ था और उसने बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग एक्सप्रेशंस अपने फेस पर बना रखे थे. क्वेश्चन सी. व्हाट मेड इट क्लियर दैट द पायरेट मेंट नॉट गुड? किस चीज से ये पता लग रहा था कि पायरेट जो है उसके इरादे सही नहीं थे? सोल्यूशन. द पिस्टल एंड द कटलेस were very threatening, so were the expressions on the face of the pirate. Hence, it was clear that he had come with wicked intentions. तो जो पिस्टल्स थी पायरेट के दोनों हाथों में और जो उसने दांतों के बीच में एक स्वॉर्ड छोटा सा लगा रखा था वो बहुत ही ज्यादा डरावने थे और उसका जो फेस पे एक्सप्रेशंस उसने ले रखे थे वो भी बहुत ज्यादा डरावने थे. तो इसी वजह से ये क्लियर था कि जो पायरेट है उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं थे. क्वेश्चन डी. विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द सेकेंड लाइन? सेकेंड लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? Solution. The poetic device used in the second line is alliteration as H sound has been repeated. तो बच्चों जो पोएटिक डिवाइस सेकेंड लाइन में यूज किया गया है वो है एलिटरेशन क्योंकि यहाँ पर H साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है. क्वेश्चन ई. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा? पूरे स्टैंजा की क्या राइम स्कीम है? सोल्यूशन. द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए ए बी बी. तो जो स्टैंजा हमने अभी पढ़ा है उसकी जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी. नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर देम. क्वेश्चन ए. ईच हैंड ऑफ द पायरेट वाज आर्म्ड विद अ. पायरेट के दोनों हाथों में क्या था? पिस्टल्स. क्वेश्चन बी. द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट वाज मतलब पायरेट कैसा दिखता था? ऑप्शन 1 कूल, ऑप्शन 2 सॉफ्ट, ऑप्शन 3 विकेड, ऑप्शन 4 फैसिनेटिंग. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज. Question number C. A sword in the extract that means the same as a short sword is. तो इस एक्सट्रैक्ट में वो कौन सा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है a short sword? So answer to this question is cutlass. Question number D. The poetic device used in the first line. पहली लाइन में जो poetic device यूज हुआ है वो है
repetition. Question number E. One leg was wood shows that the pirate की एक लेग जो थी वो लकड़ी की थी, वुड की थी. ये क्या शो करता है? नंबर 1 had a walking stick. Number 2 wore wooden shoes. Number 3 was crippled. Number 4 carried a secret weapon. So solution to this question is option number 3, that is was crippled. Now here are the answer to the objective type questions altogether are: question number A, pistol. Question number B, option 3, wicket. Question number C, cutlass. Question number D, repetition. Question number E, option number 3, was crippled. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.